तो इस बात से एक चीज तो साफ हो जाती है कि पैसा खर्च करके भगवान को प्रसन्न करना संभव नहीं है। बस उन्हें आवश्यकता है तो हमारे भाव रूपी, प्रेम रूपी पुष्प की। अगर हमारा भाव प्रेम निष्काम है, प्रबल है, तो उनको प्रसन्न करना असंभव नहीं है। सुधाम गमन से भी पहले उद्धव जी से भगवान ने कहा कि विदुर के यहाँ मुझे प्रसाद बहुत अच्छा लगा। विदुर मिले तो कहना मैं उसे याद कर रहा था। उद्धव जी और विदुर जी का वृंदावन में मिलन हुआ। भगवान की बाल लीलाओं को उद्धव जी ने सुनाया। कुछ जिज्ञासा विदुर जी ने व्यक्त करी तो कहा आप हरिद्वार जाएं, वहां मैत्री मुनि मिलेंगे। मैत्री मुनि के पास गए, जिज्ञासा उत्पन्न करी कि कोई संसार में दुखी है, कोई सुखी है। भगवान को कभी सूकर बनना पड़ा है, कभी कश्यप, ऐसा क्यों? भगवान किसी को इतने कष्ट में क्यों रखते हैं, किसी को इतने सुख में रखते हैं? वही बात जो मैंने आपसे कही, मैत्री मुनि ने सुनाया कि भगवान ना तो किसी को सुखी करते हैं ना दुखी। को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमारा कर्म हमारा भाग्य तय करता है और कर्म हम अपनी मर्जी से करते हैं। और भगवान कभी सूकर बन के आते हैं, कभी राम बनकर आते हैं, कभी कृष्ण बनकर आते हैं, क्योंकि ये भूमि उनकी क्रीड़ा स्थली है। जब उनका मन यहाँ लीला करने का होता है तो वो अवतार लेते हैं। जब उनका मन लीला संपन्न करने का होता है तो स्वधाम लौट जाते हैं। कश्यप मुनि की 13 पत्नियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी पत्नी का नाम दिति है। दिति गर्भवती हुई। कश्यप मुनि ने शाप दिया कि तुम्हारे जो गर्भ से जो बालक जन्म लेंगे, एक नहीं दो, दोनों ही राक्षस होंगे। बड़ी उदास हो गई। पत्नी को उदास देखकर कहा होंगे तो जरूर राक्षस, पर उनका उद्धार करने स्वयं भगवान आएंगे और वह भी एक नया अवतार लेकर। तुम्हारा पौत्र भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा, प्रहलाद उसका नाम होगा, युगा युगों तक उसकी कथाएं कही जाएंगी। दोनों पुत्रों का जन्म हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष कहते हैं लोभ को, हिरण्यकश्यप कहते हैं अभिमान को। किसी चीज को देखकर अगर आपको लोभ उत्पन्न हो जाए तो समझ लेना राक्षस ने आपके हृदय में जन्म ले लिया। बल का, पद का, रूप का, कुल खानदान का, प्रतिष्ठा का, जरा सा भी किसी चीज का अभिमान पैदा हो तो समझ लेना हिरण्यकश्यप नामक राक्षस ने आपके हृदय में जन्म ले लिया। पृथ्वी का लय हो गया, ब्रह्मा जी को छींक आई। एक नाक से छोटा सा सूकर का बालक निकला, जिसे हम बराह भगवान कहते हैं। बोलिए बराह भगवान की जय। बराह अवतार हुआ, जल में से पृथ्वी को भगवान लेकर लौटे। हिरण्याक्ष के साथ युद्ध हुआ, उसका उद्धार कर दिया। पृथ्वी को अभिमान हो गया कि भगवान, मेरे बिना तो भगवान का भी काम नहीं चल सकता। मुझे बचाने के लिए भगवान को एक नया अवतार लेना पड़ा। हल्की सी झलक श्रीधाम वृंदावन की दिखा दी पृथ्वी को। सुंदर यमुना जी, सुंदर मार्ग, सुंदर वृक्ष। पृथ्वी ने सोचा मैं तो पूरी लय हो गई थी, डूब गई थी, छोटा सा वृंदावन कैसे चमक रहा है। प्रयाग तो आपके बहुत पास है, सभी तीर्थों का राजा है। एक बार प्रयाग नाराज हो गया और ब्रह्मा जी से कहा मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा क्यों? ये सारे तीर्थ, चारों धाम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, यमुनोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार, सब साल में एक बार आकर मुझे नमन करते हैं।
ये छोटा सा वृंदावन कभी नहीं आता मेरे पास। भगवान ने कहा मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया था, अपने घर का राजा थोड़ी बनाया था। श्रीधाम वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है, वो तो मेरा घर है। श्रीधाम वृंदावन एक ऐसा स्थान है जिसकी किसी तीर्थों में गिनती नहीं है। स्वधाम गमन होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण किशोरी जी के साथ वहां आज भी भ्रमण करते हैं, आज भी क्रीड़ा करते हैं। ऐसा स्थान है श्रीधाम।